हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो खून का थक्का जमना, हिंदी में बोलते हैं खून का थक्का जमना, या हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स टोटल होते कितने हैं, तो यहाँ पे नोट करेंगे। अगर मैं काउंट करूंगा तो ये आपके 1 से लेके मेन जो होते हैं वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। मेन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो आपके 13 है अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरीके से 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स टोटल होते हैं। तो गाइस इनको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो हम लोगों को एक निमोनिक में आप लोगों को याद करा रहा हूं, उस निमोनिक से हम लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं 1, तो 1 से आप लोगों को याद रखना है सन, 1 सन। अगर मैं आपको बोल रहा हूं 2, तो आप लोगों को तुरंत इमेजिन करना है, क्योंकि देखो सारी चीजें ना इमेजिनेशन पर डिपेंड करती हैं। अगर मैं बोल रहा हूं 2, तो आप लोगों को याद रखना है शू, बिल्कुल आपको जूता याद आ जाना चाहिए उस टाइम पे। अगर 1 बोल रहा हूं तो आपको सूरज याद आना चाहिए, सन याद आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं 3, तो इसके लिए आपको याद रखना है ट्री, मतलब बिल्कुल मिलते जुलते आपके जो एंडिंग है। 4 अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको याद रखना है डोर। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर। अगर मैं 5 बोल रहा हूं 5, तो 5 से आपको याद रखना है वाइफ, 5 से आपको याद रखना है वाइफ। अगर मैं 6 बोल रहा हूं तो 6 से आपको याद रखना है फिक्स। अगर मैं 7 बोल रहा हूं तो आपको याद रखना है हेवन, 7 से याद रखना है हेवन, 7 से याद रखना है हेवन। अगर मैं 8 बोल रहा हूं तो 8 से याद रखना है प्लेट। अगर मैं 9 बोल रहा हूं, 9 से याद रखना है वाइन। और अगर 10 बोल रहा हूं तो 10 से याद रखना है आपको मैन, 10 से याद रखना है मैन। तो अब 10 तक भी अगर आप याद कर लेंगे तो काफी हद तक आप लोगों को क्लॉटिंग फैक्टर्स याद हो जाएंगे। तो एक बार मैंने क्या बोला, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 फिक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 मैन। बाकी 3 मैंने छोड़ दिए अभी। अब समझिएगा हम लोगों को कैसे याद करना है। सारी चीजें हम लोगों के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, सारी चीजें हम लोगों के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। बस आप लोगों को ये निमोनिक हमेशा याद रखना है। कोई भी चीज अगर आप याद करते हो, नंबरिंग वाइज याद करते हो, तो ये निमोनिक्स अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला 1, तो 1 से आपको याद रखना है सन, सन से आपको याद रखना है कि आपको जो भी फाइबर्स मिल रहे हैं, आप जो भी फाइबर्स ले रहे हो वो सन से ले रहे हो। मैंने क्या बोला, आपको याद रखना है 1 मतलब सन, सन से आप लोगों को फाइबर्स मिल रहा है। तो इससे आपको याद रहेगा इस क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन। इस क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन। आपको टिक लगाना है, आपको टिक लगाते बन जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं 2, 2 शू, अगर मैं आपको बोल रहा हूं 2, तुरंत आपके दिमाग में क्या याद आया, आपको जूता याद आया, शू याद आया। तो आपको याद रखना है कि आपका जो भाई है, जो आपका ब्रो है, वो आपका ब्रो जूते की आवाज सुनकर थर थर कांपता है। मैंने क्या बोला, आपका जो ब्रो है, आपका जो भाई है, वो जूते की आवाज से, शू की आवाज से थर थर कांपता है। तो मैंने बोला 2 मतलब शू, आपका जो प्रो है, प्रो से याद रखेंगे प्रो, वो थर थर कांप रहा है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, नोट करते जाएंगे। 1 मतलब सन, सन से मिलता है फाइबर्स, मतलब कि फाइब्रिनोजन। 2 मतलब शू, शू मतलब आपका जो प्रो है, मतलब ब्रो है, वो थर थर कांप रहा है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन। बाकी किसी में ऐसा नहीं आएगा। फिर मैं बात करता हूं 3, 3 से आपको याद रहेगा ट्री। आपको बस इमेजिन करना है कि आप घर में बैठे हुए हैं, आपने जैसे ही कमरे की खिड़की खोली, आपने जैसे ही कमरे का विंडो ओपन किया, तो बाहर आपने देखा कि जो ट्री है उस पर टिश्यूज लटके हुए हैं। आपने क्या देखा, जो आपका ट्री है उस पर टिश्यूज लटके हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। और जब आपने और गौर से देखा तो आपको पता चलता है कि वो जो टिश्यूज हैं वो प्लास्टिक के हैं।
आपने क्या देखा, वो जो टिश्यूज हैं वो प्लास्टिक के हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसीलिए इसको बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये हो गया आपका 3 मतलब टिश्यू फैक्टर मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, नेक्स्ट इज योर 4। आपको याद रखना है 4 से मैंने क्या याद कराया था बेटा, 4 मतलब डोर। जैसे ही आपने घर का दरवाजा खोला, आपने घर का दरवाजा खोला तो बाहर देखा कोई आपके लिए कैल्शियम लेके खड़ा हुआ है, कोई आपके लिए कैल्शियम लेके खड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फैक्टर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं आयनाइज्ड कैल्शियम, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं आयनाइज्ड कैल्शियम। तो ये आप लोगों के 4 आप लोगों के याद हो गए। अब आते हैं 5th पर। 5 से आपको मैंने क्या याद कराया था, 5 से याद कराया था वाइफ। तो बेटा आपको बिल्कुल इमेजिन करना है, आपकी जो वाइफ है वो लैब में काम करती है, आपकी जो वाइफ है वो लैब में काम करती है। लैब से हो जाएगा लेबाइल फैक्टर, लैब से हो जाएगा लेबाइल फैक्टर। और एक बात बताओ, अगर आपकी वाइफ है और लैब में काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसको एसी की जरूरत होगी, उसको एसी की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, एसी की। तो एसी से याद रखेंगे, हमारा फैक्टर का नाम हो जाएगा प्रोएसिलेरिन, प्रोएसिलेरिन। खत्म। तो ये आपके 5 फैक्टर सभी को याद हो गए। एक बार फिर से देखेंगे। 1 सन, सन से हमको क्या मिलता है, फाइबर्स मतलब फिब्रिनोजन। 2 शू, शू मतलब आपका ब्रो थरथर कहां पर है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन। 3 ट्री, ट्री मतलब पेड़ पर टिश्यूज लटके हुए हैं, टिश्यू किसके हैं, प्लास्टिक के, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। 4 डोर, डोर खोला तो बाहर कैल्शियम लेके कोई खड़ा हुआ है, तो कैल्शियम से याद रहेगा कैल्शियम फैक्टर, इसी को बोलते हैं, या आयनाइज्ड कैल्शियम बोलते हैं। 5 वाइफ, वाइफ से आपको याद रखना है कि आपकी वाइफ लैब में काम कर रही है, आपकी वाइफ लैब में काम कर रही है और लैब में एसी लगा हुआ है। तो गाइज इस तरीके से आपको 5 फैक्टर्स याद हो जाएंगे, इस तरीके से आपको 5 फैक्टर्स याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका फैक्टर नंबर 6। 6 से मैंने आपको क्या बताया, फिक्स। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई मैच फिक्स हो जाता है, क्रिकेट में अगर आप देख रहे हैं और कोई मैच फिक्स हो जाता है, तो क्या उस मैच के रन्स रिकॉर्ड में जोड़े जाते हैं, नहीं जोड़े जाते, है ना। इसका मतलब ये हो गया 6 फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया है कमेटी ने, 6 फैक्टर अब कोई भी नहीं होता है। फिर हम आते हैं फैक्टर नंबर 7 पर। 7 से मैंने आपको याद दिलाया हेवन। हेवन से आपको याद रखना है कि अगर कोई भी इंसान हेवन में जाता है, हेवन मतलब स्वर्ग में जाता है, अगर कोई इंसान हेवन में जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और वो कैसा हो जाता है, वहां जाकर वो स्टेबल हो जाता है। मैंने क्या बोला, फिर से समझिएगा बेटा। दुनिया की ये भीड़ भाड़ है, हम लोग भागम भाग कर रहे हैं, तो लेकिन जब ऊपर जाते हैं, हेवन में जाते हैं, तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां कोई भागम भाग नहीं होती, वहां हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो याद रखेंगे 7 से हेवन। हेवन में आपको मैंने 2 वर्ड्स बताए हैं, एक है कन्वर्ट और एक है आपका स्टेबल। समझिएगा, स्टेबल से फैक्टर का नाम हो जाएगा स्टेबल फैक्टर, और कन्वर्ट से आपका याद हो जाएगा प्रो कन्वर्टिन, कन्वर्ट से आपका याद हो जाएगा प्रो कन्वर्टिन। तो 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं फैक्टर नंबर 8। फिर हम आते हैं फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 से आप याद रखें, देखिए 8 की स्पेलिंग कैसे होती है, 8, है ना, 8। तो 8 से याद रखेंगे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, है ना। ये ए से आपको 8 याद रखना है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। इससे आपको याद रहेगा 8 मतलब ए। हालांकि मैंने प्लेट से कोई राइमिंग नहीं बनाई है, पर ये बहुत सिंपल है। 8 से याद रखेंगे, ए आ गया, इसमें कंप्लीट हो गया, है ना। दूसरी चीज, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी लिखा हो सकता है, या फिर आपके एग्जाम में केवल एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आपके एग्जाम में एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन लिखा हुआ भी आ सकता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये हो गया आपका फैक्टर नंबर 8 तक कंप्लीट। ये आपका हो गया फैक्टर नंबर 8 तक कंप्लीट। फिर आते हैं हम लोग फैक्टर नंबर 9। 9 से मैंने आप लोगों को क्या याद कराया था, वाइन। अब वाइन आप मुझे बताइए, वाइन लोग कौन पीते हैं। तो आपको याद रखना है, जो क्रिसमस होता है, जब क्रिसमस का सीजन आता है, जब क्रिसमस का सीजन आता है, जब क्रिसमस का सीजन आता है तो लोग वाइन पीते हैं। तो 9 मतलब वाइन। वाइन कब पी रहे हैं, क्रिसमस पर पी रहे हैं, क्रिसमस पर पी रहे हैं, तो हो जाएगा क्रिसमस फैक्टर। दूसरा, क्रिसमस फैक्टर के अलावा आपको याद रखना है कि ये 9 वाले फैक्टर को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। कैसे याद रखेंगे बेटा, ए के बाद बी आता है। 8 मैंने क्या बताया था, 8 मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर
ए, 9 क्या होगा बी, मतलब 9 से आ रहा है तो बी हो जाएगा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, इसको हम लोग पीटीसी के नाम से भी जानते हैं, इस फैक्टर को पीटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, क्रिसमस फैक्टर भी सी से स्टार्ट हो रहा है और पीटी के आगे सी लगा हुआ है, तो ये भी आपका सी यहाँ पर इंक्लूड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ये आपका हो गया फैक्टर नंबर 9 कंप्लीट। क्लियर हो गया। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं किस किस नाम से आ सकता है। फिर आता है आपका फैक्टर नंबर 10। अब आप मुझे बताइए 10 से आप मुझे बताइए कि अगर बेटा आप लोगों के एग्जाम का रिजल्ट आया है, अगर आपके एग्जाम का रिजल्ट आया है 1 2 3 4 5 6 है ना, और मैंने बोला 10 मतलब मैन होता है, मैंने बोला 10 मतलब मैन होता है, मैन मतलब कोई भी आदमी, कोई भी लड़का, है ना। तो अगर कोई लड़के को बोला जाए कि बेटा ये 10 तक आपके नंबर लिखे हुए हैं, 10 तक आपका रैंकिंग दी हुई है, आप अपना नाम सर्च करिए, आप इसमें अपना नाम सर्च करिए। तो बेटा बेसिक मेंटेलिटी क्या होती है कि हम लोग 10th नंबर से नाम सर्च करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग 10th नंबर से नाम स्टार्ट करते हैं सर्च करना, नीचे से नाम स्टार्ट करते हैं। जनरल मेंटेलिटी होती है, आपको पता है, देखो ऊपर तो नाम आना नहीं है ना, ऊपर तो यहाँ पे गर्ल्स के नाम होंगे या फिर जो इंटेलिजेंट है उनके नाम होंगे, तो आपने नीचे से नाम देखना स्टार्ट करना है। तो 10th नंबर से आपने क्या किया, स्टार्ट किया, 10th नंबर से आपने क्या किया, स्टार्ट किया। आप मैन मतलब लड़के हैं, तो लड़कों की टेंडेंसी क्या है कि 10th नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट से हो जाएगा इसका नाम स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर जीपेट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। उसके बाद आते हैं फैक्टर नंबर 11 पर। फैक्टर नंबर 11 पर देखिए 8 को मैंने क्या बोला था, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9 को मैंने क्या बोला था, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, 10 को मैंने नहीं बोला, अब 11 को मैं बोलूंगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। 11 को बोलेंगे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। याद करने का तरीका क्या है, ए बी फिर एक छोड़कर आ जाएगा सी, ए बी 10 छोड़कर आ जाएगा फिर सी, 11 क्या हो जाएगा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पीटीए भी बोलते हैं, इसको हम लोग पीटीए भी बोलते हैं। कैसे याद रहेगा, इधर देखेंगे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन मैंने पहले ही बता दिया था, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन याद करो, पीटीसी ऊपर था, है ना, क्रिसमस फैक्टर में था, तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले ही बता चुका हूं। ए से हो जाएगा एंटीसीडेंट, ए से हो जाएगा एंटीसीडेंट। तो ये नाम हो गया आपका फैक्टर नंबर 11 का, ये नाम हो गया फैक्टर नंबर 11 का। तो 11 भी क्लियर हो गया, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी और पीटीए मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग फैक्टर नंबर 12। अब हम लोग आते हैं फैक्टर नंबर 12 और 13। तो 12 से याद रखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट या कोई भी मैच होता है तो उसमें 11 प्लेयर्स की टीम होती है और जो 12th मैन होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है, जो 12th मैन होता है वो एक्स्ट्रा होता है। आप इस बात को मानते हैं ना, मैंने क्या बोला, जो 12th मैन होता है वो आपका एक्स्ट्रा होता है। तो आप बोलेंगे हाँ जी, आपने क्या बोला, हाँ जी, मैन जो है 12th मैन वो आपका एक्स्ट्रा होता है। आपने कैसे माना, हाँ जी, मैन जो 12th वाला है वो एक्स्ट्रा है, ऐसे आप लोगों को याद रहेगा। उसका नाम ही हो गया हाजीमैन फैक्टर, इसका नाम हो गया हाजीमैन फैक्टर या इसको हैगमैन फैक्टर बोलते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, हाँ जी, मैन 12th एक्स्ट्रा है, खत्म काम। तो इसका नाम हो जाएगा हाजीमैन फैक्टर या फिर हैगमैन फैक्टर, जो भी आप इसको बोलना चाहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये केवल आपको याद करना है, एक छोटा सा नाम, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसके अलावा भी ये पूरे 13 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ और एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर से। लाइक अगर पूछा जाए कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर कौन सा है, वॉन विलीब्रेंड, गाइस इस फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, इस फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। तो दिस इज योर फैक्टर नंबर 8, दिस इज योर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया, जो कि रॉयल डिजीज बोली जाती है ना, क्वीन एलिजाबेथ को है, हीमोफीलिया नाम की एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा दो और मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं, कभी कभी पूछ लेता है फ्लेचर फैक्टर किसको बोलते हैं।
अभी कभी बोलता है फ्लेचर फैक्टर किसको बोलते हैं, विच फैक्टर इज कॉल्ड एज फ्लेचर फैक्टर। तो आपको याद रखना है प्री कैलिक्रेन को, प्री कैलिक्रेन, प्री कैलिक्रेन को, इसको हम लोग फ्लेचर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। बाकी कोलॉजी में डीप में पढ़ेंगे कैलिक्रेन क्या होता है, कहां पर इसका यूज आएगा, है ना। तो अगर पूछा जाए फ्लेचर फैक्टर किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है प्री कैलिक्रेन को फ्लेचर फैक्टर बोलते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, अगर कोई बोलता है आपको कि फिट्जगेराल्ड फैक्टर किसे बोलते हैं, मैंने क्या बताया, फिट्जगेराल्ड फैक्टर, फिट्जगेराल्ड फैक्टर। अगर आपसे बोलता है फिट्जगेराल्ड फैक्टर किसे बोलते हैं, या फिर अगर आपसे बोलता है विलियम फैक्टर के नाम से कौन सा फैक्टर जाना जाता है, तो 1 से लेकर 13 तक में कुछ नहीं है, बस आपको अलग से नोट करा रहा हूं, तो नोट करेंगे दिस इज योर एक्चुअली हाई मॉलिक्यूलर वेट किनीनोजेन, हाई मॉलिक्यूलर वेट किनीनोजेन। बस इससे ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर के नेम से कहीं भी क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। जितना मैंने आपको बता दिया इतना आप लोग रिवाइज कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो 1 से लेकर 13 तक, उसके बाद प्री कैलिक्रेन और HMG हाई मॉलिक्यूलर वेट किनीनोजेन, जिसको फिट्जगेराल्ड फैक्टर या विलियम फैक्टर के नाम से जानते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।